एक तो हम सियासत पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मुझे एक खदशा इस बात का है कि असद उमर साहब भी कह रहे थे जी ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद जो है वो एक तरह से बिल्कुल एक यानी धमाका हुआ है ये वबा का, इतनी तेज़ी से फिर फैली। तो अब जब ये आप जलसे करेंगे कराची में, मरियम साहबा को भी कोरोना हो गया, दीगर लीडर्स को भी हुआ, तो ये क्यों कर रहे हैं जब कुछ पता है, सबूत सामने, खुद अपने लीडर्स इसका शिकार हुए, लेकिन फिर भी जलसा करना है? उसामा साहब, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सियासतदान है ना, वो उनको कोरोना शरोना से कुछ नहीं, उनको बस उनकी सियासत से उनको चाहिए कि ये सियासत जो है ना ये पीछे ना रह जाए, कोरोना आगे जाता है तो चला जाए। आप देखें कि कोरोना जब अरूज पे था तो उस वक्त भी पीटीएम जो थी वो लाहौर का जो जलसा था, आप उसको देख लें, उसमें कोरोना अरूज में था। रावलपिंडी का जलसा, गुजरावाला का जलसा, गुजरावाला के जलसे में तो राना सनाउल्लाह ने कहा था जी कोरोना को हम मार भगाएंगे। उसके बाद देखा गया आपने सारी पीएमएलएन की जो टॉप लीडरशिप थी वो सारी कोरोना का शिकार हो गई। अब फिर कराची में एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है, एक तरफ वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर एसओपी जो है वो है पाबंदियां, और दूसरी तरफ जो है वो नून लीग वहाँ पर जलसा करने जा रही है। एक तरफ इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, बिलावल जो है नून लीग को ये कह रहे हैं कि आओ पंजाब असम्बली में नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, नेशनल असम्बली में लेके आते हैं। अब बिलावल उनसे कहे ना कि कराची में जलसा नहीं हो सकता, सिंध गवर्नमेंट एनओसी ना दे उनको, सीएम सिंध गवर्नमेंट कन्वे करे। जनाब सिंध गवर्नमेंट का फेडरल गवर्नमेंट से फटा आपके सामने है। सिंध गवर्नमेंट का ख्याल था कि जनाब हम एसओपीज पे अमल दरामद उसी तरह में कराएंगे जब लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन पे कितना शदीद फटा और कितना सख्त स्टांस है सिंध गवर्नमेंट का। अब नून लीग जब जलसा करने जा रही है तो पार्टी को चाहिए कि उसको एनओसी ना दे, इजाजत ना दे कि भाई पहले ही कराची में बड़ा कोरोना है और तुम आगे इसको मजीद बढ़ावा करने लगे हो, इसको इजाफा करने लगे हो। लेकिन ये अब टेस्ट केस है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कि बिलावल भुट्टो साहब इसको किस तरह से डील करते हैं। अच्छा सर, नंबर गेम पर आ जाते हैं क्योंकि फिर गुलाम रज़ा साहब की तरफ भी जाएंगे। ये बताएं कि अगर तरीन ग्रुप या काफ लीग आ जाए तब भी और अपने लोग भी आ जाएं, ये बड़ा डूएबल लगता है। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सेनेटर मुंतखब होना हो सकता है तो ये तो पंजाब में तो बहुत ही थिन मेजॉरिटी है इस वक्त, इत्तेहादियों को मिलाकर भी तहरीक इंसाफ के पास, और फिर बुज़दार साहब से तो अपने लोग भी नाराज़ हैं, तो क्यों नहीं नून लीग जो है पीपल्स पार्टी की ऑफर की तरफ आ जाती है? उसामा साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी और जो सेनेट का इलेक्शन था वो और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। सेनेट का इलेक्शन जो था वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए था, उसमें जो वोट है आप अगर दूसरी तरफ डाल देते उससे डिस्क्वालिफिकेशन का कोई ख़तरा नहीं था। अब ये जो सीएम का इलेक्शन है, आईनी तौर पर अगर कोई पीटीआई का बंदा सीएम के ख़िलाफ़ वोट डालता है या सीएम को कॉन्फिडेंस का वोट नहीं डालता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब जहांगीर तीन साहब के 31 बंदे हैं, तो अगर वो डिस्क्वालीफाई होना चाहते हैं क्योंकि उन सब का ताल्लुक पीटीआई से है तो डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये तो फिर ये रिस्क है, रिस्क लेना पड़ेगा, उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा इस हुकूमत को गिराने के लिए। हाँ, एक ही तरीका है अगर डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है तो चौधरी परवेज़ लाई जो है वो इनके साथ चले जाएं। उनकी जो 10 सीटें हैं वो जाके पीडीएम के पल्ले में डाल दें, बिलावल भुट्टो और नून लीग के पल्ले में डाल दें तो पंजाब में तब्दीली है, पंजाब में मिजाज बदल जाएगा। लेकिन चौधरी बरादरान अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो पंजाब में कोई तब्दीली चाहते हैं। चले आप वैसे भी मुझे नहीं लगता उनका फायदा क्या होगा। चौधरी परवेज़ लाई को तो वज़ीर आला इन्होंने बनाना नहीं है। अच्छा, गुलाम रज़ा साहब, ये जो ऑफर हो रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से, फिर नून लीग इसको क्यों नहीं मान रही? यही वजूहत है, उनको नजर आ रहा है कि यकीनी हार है, या वो इसका इंतजार करें कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ मिलेगी तो ही कुछ होगा, खुद अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते? देखिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका जो इस पार्लिमानी जो 5 ईयर्स हैं जिसमें से 3 गुजर चुके हैं, इन 3 सालों में जो किरदार है पार्लियामेंट के अंदर अगर आप सामने रखें तो आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद करने के लिए ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तैयार है, ना मौलाना फजल रहमान तैयार है। अच्छा, चेयरमैन सेनेट का मामला आपके सामने है, सामने डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मामला है, फिर आपके सामने सेनेट में ही अपोजिशन लीडर का जो मामला है वो आपके सामने है। कौमी असम्बली के इंतखाबात में जो स्पीकर का इंतखाब था, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब था, उस वक्त भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और इन बिटवीन भी तो ये सारी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ये डर है कि ये किसी वक्त भी
ये तो मौका ढूंढते हैं कि किसी वक्त भी कुछ न कुछ ऐसा कर लें, फिर उसको जमहूरियत का और उसको मुल्क में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का नाम दे के तो वो बरीज़िम्मा हो जाएं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं नून लीग के भी और मौलाना फजल रहमान के भी। अभी इतना तो नहीं है, राब्ते शाब्ते तो हैं, हल्के फुल्के हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि फ़ौरी तौर पे वो उनके कहने के ऊपर तहरीक एतमाद उधर ले आएंगे इधर ले आएंगे, तो कौन ज़मानत देता है इस बात की। ताहम इस वक्त जो बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जी, वो जहांगीर तरीन साहब अगर राब्ता इस्तवार कर लेते हैं पीपल्स पार्टी से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और वो ये कह दें कि हमारे जो अरकान हैं वो वोट नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना ही कह दें, तो गवर्नमेंट ख़त्म होती है। अच्छा, पंजाब की गवर्नमेंट ख़त्म होती है। वो उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की जो क्लॉज है वो लग जाएगी, लेकिन वो वहाँ से हुकूमत का खात्मा कर जाएंगे, क्योंकि 31 बंदे हैं 30 बंदे हैं, अगर वो उनमें से भी 25 26 27 बंदे भी, फ़र्क कितना है वहाँ पे, सही, तो वो वहाँ पे ये इस सूरत में हो सकता है, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और काफ लीग की आपस में जो है वो मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाए। अच्छा। तो उसके बाद से ये पोजीशन जो है वो हो सकती है। अदरवाइज मोहब्बत है मज़ीद बढ़ने की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं चाहती की गुंजाइश, हाँ मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, एक और बड़ी और इसमें मज़ीद मीठा आगे डाला जाएगा। अच्छा गुलाम साहब, एक और बड़ी अहम चीज़ के जो हम देख रहे हैं पीडीएम के इजलास के बाद जो बातें हुई, बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो एक तो वो कोई सिलेक्टर की बात नहीं हुई, कोई एस्टैब्लिशमेंट को नहीं लताड़ा गया, बल्कि आप देखिए कि शहबाज शरीफ की जो सोच है वो नजर आती है कि जी पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को इत्तेमाद में लेने का फैसला किया गया है, पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को। दूसरी तरफ ये बात हो रही है जी महंगाई के खिलाफ अब ये जलसा है, महंगाई को फोकस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू भी अगर आप देखें तो वो इसका मतलब है कि मरियम और नवाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान साहब का बयानिया गया, इसीलिए मौलाना साहब का चेहरा उतरा हुआ था। देखें, वो जाना चाहिए है, और अगर वो वाक़तन उन्होंने सोच लिया है कि इस बयानिए को दफना दिया जाए तो मेरे ख्याल में मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। और ये बार बार इसको हम मेरे ख्याल में नहीं इसको खींच के लाना चाहिए कि क्यों आप छोड़ रहे हैं इस बयानिए को। अगर ये आराम से छोड़ रहे हैं और पार्लिमानी पॉलिटिक्स की जाने वापस आ रहे हैं तो ये मुल्क और कौम का भला ही है, इनको आने दिया जाए। लेकिन वो नवाज शरीफ साहब ही करेंगे ये सब। बिल्कुल ठीक है बाबर साहब, ये सही टैक्टिक है? आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ आप जनाब अपना रंग दिखा रहे हैं? समझ साहब, मैंने तो आपसे कहा था कि मुहर्रम के बाद आपको नज़र आएगा कि शहबाज शरीफ जो है नून लीग को लीड कर रहे होंगे और पीडीएम की सियासत को लीड कर रहे होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देख लें कि वो अपना उन्होंने चार्ज संभाल लिया और फुल स्विंग वो जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में नून लीग को लेके जाना चाह रहे हैं, उस साइड पे वो चलना शुरू हो गए हैं। और मरियम 22 अगस्त को उनके बेटे की वो निकाह है, और मेरे इत्तला के मुताबिक आज उनकी लीगल टीम से बात हुई है और उनकी वो एक पिटीशन भी शायद दायर कर दें। अच्छा, कि उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। तो मरियम, नवाज शरीफ के बाहर जाने में शहबाज शरीफ साहब का बड़ा रोल था, तो अब भतीजी के लिए भी वो गेम चेंजर, उनको गेम चेंजर कहा गया था। तो पता नहीं गेम चेंजर है या मनी चेंजर है, लेकिन ये है कि मरियम का वो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो शहबाज शरीफ ही होंगे। तो अगर मरियम भी जाती हैं तो वो ये चीज़ें समझ सब ऐसे नहीं होती हैं, ठीक कि एकदम मरियम के बेटे का निकाह आ गया और जनाब एकदम ये सारा कुछ हो गया। ये पूरा कहीं ना कहीं से डोरी हिलती है, और वो डोरी हिलती यहाँ तक आती है, और उसके बाद फिर चीज़ें आगे चलती हैं। और ये जो डोरियाँ ना, ये जब तक ये पीछे से नहीं हिलेंगी उस वक्त तक पंजाब में तब्दीली नहीं आनी, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, जो आप अभी कह रहे हैं कि चौधरी पीर लाई, अभी मुर्दा साहब कह रहे थे चौधरी पीर लाई और नून लीग की मोहब्बतें जितनी मर्जी गुड़ियाँ हो जाएं, मुर्दा साहब जब तक डोरी नहीं ना हिलनी, उस वक्त तक चौधरियों ने भी नहीं हिलना। खाली यहाँ पे मोहब्बत चलती रहनी है। इससे आगे चलने के लिए पीछे से डोरी हिलना बहुत जरूरी है। सही। और वो डोरी कब हिलेगी इसका सारे इंतजार करे, इसका इंतजार नून लीग भी कर रही है। ये इसीलिए वो चुप करके बैठे हुए। वो बाबा भी पार्टी से कहते हैं कि अपना नंबर गिर तो दिखाएं, पहले बताएं कि चौधरी आते हैं कि नहीं आते। और जहांगीर तीन के साथ जो MPs हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी सीटें गवा दें, हुकूमत चेंज हो जाए और उसके बाद उनको क्या मिलेगा।